हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अवधेश जांगिड और मैं जेएमबी सीनियर सेकेंडरी स्कूल श्री महावीर जी में फिजिक्स लेक्चरर के पद पर कार्यरत हूँ। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं 10th क्लास की मैथ्स की बुक का चैप्टर नंबर 18, जिसका नाम है प्रायिकता। और आपकी जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की बोर्ड एग्ज़ाम्स होती हैं उसमें ये जो एक्सरसाइज है आपकी ये होने वाली है 4 नंबर की। तो और एकदम इजी एक्सरसाइज है आपके लिए ये, और इस इजी एक्सरसाइज को आप सॉल्व करके अपनी 4 नंबर फिक्स कर सकते हैं। आपको थोड़ा नाम अजीब लगेगा प्रायिकता, इसे इंग्लिश में बोलते हैं हम प्रोबेबिलिटी। तो देखिए प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता क्या होती है, इसको दूसरे शब्दों में कहूँ तो इसे कहेंगे हम संभावना। तो नाम से ही पता चल रहा है संभावना। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारी कक्षा के अंदर कुल बच्चे हैं माना कि 20। हम कितने बच्चे ले रहे हैं? 20 बच्चे ले रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि बाहर जो हमारा ग्राउंड है स्कूल का, उसमें कुछ बच्चे खेल रहे हैं। तो उनमें से 2 बच्चे साथ साथ में खेल रहे हैं, माना राम और श्याम 2 बच्चे हैं, वो अपने एक दूसरे के साथ में खेलने में बिजी हैं। अब हमारी क्लास के जो 20 बच्चे हैं उनसे कहा जाए कि वहाँ पे देखना 2 बच्चे खेल रहे हैं, राम और श्याम। तो ये 20 बच्चे इनकी तरफ देखते हैं कि हाँ सर राम और श्याम खेल रहे हैं। फिर उन 20 बच्चों से पूछा जाता है कि बताइए राम जीतेगा, बताइए राम जीतेगा, ऐसा कौन कौन कहना चाहता है। तो हमें किसके बारे में बात की? राम के बारे में। और हम इन 20 बच्चों से पूछ रहे हैं कि बताइए राम जीतेगा, ऐसा कौन कौन कहना चाहता है। तो इनमें से माना कि 12 बच्चे अपना हाथ उठा करके बोलते हैं सर राम जीतने वाला है। फिर हमने पूछा कि ऐसा बताइए कि श्याम जीतेगा। तो कितने बच्चे बच गए हमारे पास में 8 बच्चे। वो क्या कहेंगे कि श्याम जीतेगा। तो राम के जीतने की संभावना क्या होगी? तो हम देखेंगे कि 20 में से 12 बच्चे कह रहे हैं कि राम जीतेगा, तो राम के जीतने की संभावना ज़्यादा है। और 8 बच्चे कह रहे हैं कि श्याम जीतेगा, तो इसका मतलब श्याम के जीतने की संभावना कैसी है? कम है। अब इसी संभावना को हम मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं गणितीय रूप में, वो देखना है। तो इसके लिए आप एक दूसरा एग्जाम्पल और देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपका एक टेस्ट होता है, एक एग्ज़ाम होती है जिसके कुल नंबर हैं 10। मतलब आपका जो पेपर हुआ उसका पूर्णांक है 10 नंबर का। और सपोज दैट कि आपके आए उसमें से 9 नंबर। कितने नंबर मिले हैं आपको? 9 नंबर। तो आपको टीचर जब नंबर देता है तो वो नंबर कैसे देगा, उनको कैसे लिखता है आपकी कॉपी के ऊपर? तो वो मार्किंग ऐसे लिखी जाती है 9 नंबर कितने में से? 10 में से। तो उसे हम ऐसे लिखते हैं 9/10। तो बिल्कुल ऐसे ही जब हम कहेंगे कि 12 बच्चे कितने में से? 20 में से कह रहे हैं कि राम जीतेगा, तो राम के जीतने की प्रायिकता क्या होगी? राम जीतेगा, इसकी प्रायिकता क्या होगी? तो इसकी प्रायिकता होगी कितने बच्चों में से कह रहे हैं? 20 बच्चों में से। कितने बच्चे कह रहे हैं? 12। तो ये राम के जीतने की प्रायिकता हो गई। और इनको हम कैंसिल आउट करें 4 से, तो 4 तिया 12/4 पंजे 20। तो राम के जीतने की प्रायिकता हो जाती है हमारे पास में कितनी? 3/5। ये राम के जीतने की प्रायिकता हुई। हम कहें कि श्याम जीतेगा, इसकी प्रायिकता क्या है? तो हम देखेंगे श्याम जीतेगा, इसकी प्रायिकता क्या है? तो श्याम के जीतने की प्रायिकता, श्याम के जीतने की प्रायिकता हुई हमारे पास में कितनी? तो हम देख रहे हैं कितने बच्चे कह रहे हैं कि श्याम जीतेगा? 8 बच्चे कह रहे हैं। कितने बच्चों में से कह रहे हैं ये? 20 बच्चों में से। तो 8/20। और इसको 4 से काट रहे हैं हम, तो 4 दूनी 8/4 पंजे 20। तो श्याम के जीतने की प्रायिकता क्या हो जाती है? 2/5। यही होती है प्रायिकता। चलो हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ इसकी थ्योरी देखते हैं। ये तो हमारा एक बेस हुआ कि प्रायिकता क्या होती है। तो प्रायिकता क्या होती है आपको पता चला। प्रायिकता होती है संभावना कि चांस कितना है किसी भी घटना के होने का, चाहे वो राम जीत रहा है या फिर श्याम जीत रहा है, या फिर हम कहते हैं कि ये लड़का साइकिल चला रहा है, ये साइकिल को लेकर के गिरेगा, इसकी क्या संभावना है। तो फिर उसमें से हमारे पास में 15 बच्चों का ग्रुप है, उसमें से 5 बच्चे कह रहे हैं कि ये गिर जाएगा, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? 5 बच्चे कह रहे हैं गिर जाएगा, कितने में से? 15 में से। तो 5/15। और इनको जब काटते हैं हम 5 से, तो 1/3। 5 से 5 को काटेंगे एक बार, और 5 से 15 को काटेंगे तो 3 बार। तो 1/3 प्रायिकता होगी किसकी? गिरने की, उस बच्चे के जो साइकिल चला रहा है।
तो इस तरह से हम प्रायिकता को देखते हैं। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपके इसमें। तो देखिए अब हम इसकी कुछ थ्योरी देखते हैं, कुछ सिद्धांत देखते हैं, कुछ प्रश्न हैं जो सीधे ही आपसे पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमसे पेपर में प्रश्न पूछा जाता है किसी निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगी। तो हमसे पूछा जाता है कि किसी निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगी। तो निश्चित घटना क्या होती है? फॉर एग्जांपल ये मेरे हाथ में आपको दिख रहा है मार्कर है, मैं इसे छोड़ता हूँ, तो जैसे ही मैं इसे छोड़ूंगा ये कहाँ जाएगा? तो आपको भी पता है जैसे ही मैं इसे छोड़ूंगा तो ये नीचे जाके गिरने वाला है। तो मैं क्लास के अंदर पूछता हूँ कि बच्चों मैं इस मार्कर को छोड़ रहा हूँ और ये नीचे गिरेगा, तो कौन कौन कह रहा है कि नीचे गिरेगा? तो फॉर एग्जांपल क्लास के अंदर 50 बच्चे बैठे हुए हैं, 50 में से पूरे 50 हाथ खड़ा कर देंगे, हाँ सर ये बिल्कुल नीचे गिरेगा, क्योंकि सभी को पता है कि जब हम मार्कर को छोड़ेंगे तो वो नीचे ही आके गिरेगा। तो ये कैसी घटना है? ये निश्चित घटना है कि इसको तो नीचे आके गिरना ही पड़ेगा, ये निश्चित है पहले से ही। तो ये निश्चित घटना है कि पेन नीचे गिरेगा। तो पेन के नीचे गिरने की प्रायिकता क्या होगी? प्रायिकता किसकी? नीचे गिरने की। तो प्रायिकता नीचे गिरने की क्या होगी? तो कितने बच्चे कह रहे हैं कि नीचे गिरेगा? तो 50 बच्चे कह रहे हैं। कितने में से? पूरे 50 में से। और 50 से 50 को काटेंगे कितने बार? एक बार। तो कोई भी घटना जो निश्चित हो उसकी प्रायिकता हमेशा क्या होती है? एक होती है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि इसके चांस पूरे 100% हैं। तो चांस एक अलग बात हुई और प्रायिकता एक अलग बात हुई। और ये जो चांस होता है इसे भी हम प्रायिकता कहेंगे, लेकिन यहाँ पर प्रायिकता किस में मापी जा रही है? प्रतिशत में मापी जा रही है। और आप इसमें से प्रतिशत निकालें कि प्रायिकता कितनी है? 1। और 1 का प्रतिशत कितना होगा? तो प्रतिशत निकालने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं। तो 100 से 1 को गुणा करेंगे तो प्रायिकता का प्रतिशत कितना आ गया? पूरा 100%। तो जब हम प्रायिकता की बात करते हैं प्रतिशत में, तो प्रायिकता की प्रतिशत कितने तक हो सकती है? पूरी 100% तक हो सकती है। लेकिन हम प्रायिकता को आंकड़ों में गिनने की बात करें तो प्रायिकता ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है? 1 हो सकती है। तो हमसे निश्चित घटना की प्रायिकता सीधे ही एग्जाम में पूछी जाती है। 1 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन बनता है, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, तो कितनी होती है? 1 होती है। और यदि प्रतिशत में पूछा जाए कि किसी निश्चित घटना की प्रायिकता का प्रतिशत है, तो कितना होगा? 100% होती है। हमारे पास में असंभव घटना क्या होती है? असंभव घटना, देखिए कोई ऐसी घटना जिसका घटना या जिसका घटित होना संभव ही नहीं है, उसे कहते हैं हम असंभव घटना। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में यही मार्कर है, मैं ऐसे छोड़ रहा हूँ तो ये नीचे आके गिरेगा, ये घटना तो निश्चित है। अब मैं कहता हूँ कि ये ऊपर उठ जाएगा हवा में, मैं इस मार्कर को छोड़ता हूँ तो ये मार्कर पेन हवा में ऊपर उठ जाएगा। क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल, ये तो असंभव बात है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं 50 बच्चों की क्लास में पूछता हूँ कि बच्चों ये मार्कर ऊपर उड़ जाएगा, ऐसा कौन कौन कहना चाहेंगे? तो आपको लगता है क्या कोई एक भी बच्चा ये कहेगा हाँ सर ये मार्कर ऊपर उड़ जाएगा? हाँ, कोई शैतान बच्चा है तो वो ज़रूर बोल सकता है, लेकिन अदरवाइज़ एक थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लेके चलें हम, तो कोई भी बच्चा ये नहीं कहेगा कि ये मार्कर ऊपर उड़ जाएगा। इसका मतलब कितने बच्चे कहेंगे? तो कोई नहीं कहेगा। तो इसका मतलब कितने बच्चे कह रहे हैं कि मार्कर ऊपर उड़ेगा? 0 बच्चे कह रहे हैं। तो 0 बच्चे कितने में से? 50 में से। तो जब हम प्रायिकता निकालेंगे तो 0/50 और 50 का भाग देंगे 0 में, तो प्रायिकता क्या आ जाएगी? 0। तो किसी असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? 0 होती है, 0 होती है। तो यहाँ से हमारे ये 2 क्वेश्चन बनते हैं कि किसी निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगी? तो निश्चित घटना की प्रायिकता होती है 1। किसी असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी? तो असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? 0 होती है। ये बात हुई हमारे 2 छोटे छोटे क्वेश्चंस की कि निश्चित घटना और असंभव घटना की प्रायिकता। अब हमारे पास में और कुछ एक छोटे छोटे क्वेश्चंस और बनते हैं, वो देखते हैं हम नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारे पास में प्रायिकताओं का योग।
कि प्रायिकताओं का योग कितना होता है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास में एक लड़का है राम, जो एक टेस्ट दे रहा है और हम कह रहे हैं कि ये पास होगा या फिर ये फेल होगा। दो ही काम होंगे टेस्ट में, या तो ये पास हो जाएगा या फिर क्या होगा, फेल। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास में इस बार हैं 20 बच्चे और हम उन 20 में से पूछ रहे हैं कि राम पास हो जाएगा, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी, पी किसकी, पास होने की। तो माना कि 20 बच्चों में से 15 बच्चे बोलते हैं हाँ सर ये राम पास हो जाएगा, पढ़ने में इंटेलिजेंट है तो ये पास हो जाएगा। तो कितने बच्चे, 15 बच्चे, कितनों में से, 20 बच्चों में से। ऐसे ही तो लिखेंगे हम कि 20 में से कितने, 15 बच्चे कह रहे हैं कि राम पास हो जाएगा, तो पास होने की प्रायिकता 15/20। और इनको काटते हैं हम 5 से, तो 5 से 15 को काटा, 5 तिये 15 बटे और 20 को काटते तो 5 चौके 20। तो प्रायिकता कितनी आई पास होने की, 3/4। अब हम बात करते हैं प्रायिकता किसकी, पास नहीं होने की या फिर फेल होने की। या तो कह सकते हैं हम कि पास नहीं होगा राम, या फिर कह सकते हैं कि राम फेल हो रहा है। तो फेल होने के लिए कितने बच्चे बोल रहे हैं, 20 में से 15 तो कह रहे हैं कि पास होगा, तो कितने रह गए, अब 5 बच्चे रह गए। ये 5 बच्चे कहेंगे कि नहीं सर राम तो फेल होगा, ये पढ़ा ही नहीं है, पूरी साल इसने मस्ती की है, तो ये फेल हो जाएगा। तो कितने बच्चे कह रहे हैं कि ये फेल हो जाएगा, 5 बच्चे, कितनों में से, 20 बच्चों में से। और अब हम इन्हें काटते हैं 5 से और 20 को, तो 5 से 5 को काटा तो 1 बार और 20 को काटा तो कितने बार, 4 बार। तो प्रायिकता किसकी, पास नहीं होने की कितनी आई, 1/4। अब हम देख रहे हैं इन प्रायिकताओं का योग क्या होगा, कि प्रायिकता किसकी, पास होने की प्लस प्रायिकता किसकी, पास नहीं होने की, पास नहीं होने की। तो हम इन प्रायिकताओं का योग करें तो पास होने की प्रायिकता तो कितनी है, 3/4 प्लस पास नहीं होने की प्रायिकता 1/4। लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम आएगा हमारे पास में 4, ऊपर 3 + 1, ये एज इट, क्योंकि लघुत्तम क्या है 4, और 4 से 4 को भाग देते हैं कितनी बार, 1 बार, और 1 को ऊपर वाले 3 से गुणा करेंगे तो 1 × 3 कितना आ गया, 3। फिर चिन्ह हमारे पास में प्लस का, तो प्लस, फिर इस नीचे वाले 4 से 4 को भाग देंगे तो कितनी बार, 1 बार, और फिर 1 को 1 से गुणा किया तो कितना आ गया, 1। तो 3 और 1 ऊपर हो गए हमारे पास में 4 बटे नीचे भी कितना था, 4, और 4 से 4 को काटा तो क्या आ गया हमारे पास में, 1। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि प्रायिकताओं का योग क्या होता है, प्रायिकताओं का योग होता है कितना, 1। तो हम कहेंगे कि किसी भी घटना के होने की, अब यहाँ पे घटना क्या है, पास होना, तो पास होने की और पास नहीं होने की प्रायिकताओं का योग कितना है, 1 है। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी घटना होगी, यहाँ घटना कौन सी हो रही है, पास होना। अब पास होने के बजाय कोई और भी घटना हो सकती है कि राम खेल रहा है वो जीतेगा और नहीं जीतेगा, तो घटना कुछ भी हो सकती है। राम साइकिल चला रहा है वो गिरेगा या नहीं गिरेगा, तो घटना कोई भी हो सकती है, लेकिन वो घटना होगी और नहीं होगी, ये 2 कंडीशन होंगी हमारे पास में, गिरेगा या नहीं गिरेगा, पास होगा या नहीं होगा, जीतेगा या नहीं जीतेगा। तो कोई भी घटना की 2 कंडीशन होंगी, या तो वो घटना हो जाएगी या फिर वो नहीं होगी। तो यदि वो घटना हो जाती है और या फिर वो नहीं होती है, इन दोनों की प्रायिकताओं का हम जब योग करते हैं तो वो प्रायिकताओं का योग कितना आता है, तो यहाँ पे देख रहे हैं आपकी योग कितना आता है, 1 आता है। तो एग्ज़ाम में हमसे तीसरा क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि प्रायिकताओं का योग कितना होता है किसी भी घटना के होने की और नहीं होने की, तो कितना होता है, प्रायिकताओं का योग 1 होता है। फॉर एग्जाम्पल हमसे एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, कभी कभी हमसे एक क्वेश्चन कैसे पूछता है, ध्यान देना। अब ये चौथा क्वेश्चन बन रहा है आपका। पहला क्वेश्चन क्या होता है कि किसी निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, 1। किसी असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, 0। प्रायिकताओं का योग क्या होता है, 1। अब ये चौथे टाइप का क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, और वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों, हमेशा कोई बाई चांस ही ऐसा पेपर हुआ है आपकी 10th की एग्ज़ाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में, जिसमें इस तरह का प्रश्न नहीं पूछा है, अदरवाइज हमेशा ऐसा एक प्रश्न पूछा जाता है। तो ये तो आप 1 नंबर फिक्स करके रखो अपना। ये वाला जो मैं अभी आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ वो क्या करता है कि कोई घटना होगी, P E
ई का मतलब इंसिडेंट, कि कोई इंसिडेंट होगा उसकी प्रायिकता है माना कि 0.3। कितनी है प्रायिकता? 0.3। तो हमसे पूछता है कि पी ई नहीं होगी, इसकी क्या प्रायिकता है। इसका मतलब क्या होगा कि एक्सीडेंट नहीं होगा, मतलब घटना नहीं होगी, इसकी क्या प्रायिकता है। तो इसकी प्रायिकता हम कैसे निकालेंगे? तो हमें पता है कि कोई घटना होगी और नहीं होगी, उन सभी की प्रायिकताओं का योग कितना होता है। तो अभी देखा था हमने, योग कितना होता है? 1 होता है। तो मतलब यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या होनी चाहिए जिसको इसमें 0.3 में जोड़ें तो जोड़ 1 आ जाए। तो हमारे पास में सीधा सा तरीका है कि ऐसा करो, 1 में से 0.3 को घटा दो। ये तरीका हुआ, क्योंकि हमें पता है कि कोई घटना ई होगी या फिर नहीं होगी, उन दोनों की प्रायिकताओं का योग कितना होना है? 1। तो 1 में से 0.3 को घटा दो तो पता चल जाएगा हमें कि ये घटना नहीं होगी, इसकी प्रायिकता कितनी होगी। तो हमारे पास में पॉइंट की बाकी करनी है, अब 1 में से 0.3 को घटाना है, तो ये आ गया हमारे पास 0.7। अच्छा, जिन पे पॉइंट वाली बाकी नहीं आती है वो स्टूडेंट थोड़ा इधर ध्यान दें। मुझे पता है कभी कभी कोई स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट वीक हो जाता है तो वो भूल जाता है। तो हमारे पास में है 1, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, 1.0 हमने लिख दिया। फिर हमको किसको घटाना है? 0.3 को। तो जो पॉइंट है उसके नीचे पॉइंट के देखिए इधर की तरफ है आपका 0, इधर की तरफ लिया हमने 0, और पॉइंट के बाद में है 3, तो बाद में 3। अब इसको घटा लेते हैं हम, तो यहाँ से घटाया तो यहाँ बचा 7 और यहाँ पे बचा कुछ नहीं, तो कितना बचा? 0.7। तो अब यहाँ पे आप अपना आंसर भी चेक कर सकते हो, 0.7 और 0.3 को जोड़ के देखिए क्या आता है। तो 0.3 प्लस 0.7 जोड़ेंगे तो आ गया 1.0, इसका मतलब 1। 1.0 का मतलब 1। तो कोई घटना होगी और कोई घटना नहीं होगी, इन दोनों की प्रायिकताओं का योग कितना है? 1। इसका मतलब हमारा उत्तर कैसा है? सही है। तो हमसे एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि PE इज इक्वल टू 0.3, तो PE नहीं कितनी होगी? तो 1 में से घटा के हमने निकाल लिया। कभी कभी प्रतिशत में पूछता है कि कोई घटना होगी, PE इसका प्रतिशत है 60%, तो PE नहीं की प्रायिकता क्या होगी? तो आपको पता है कि प्रतिशत में कुल प्रायिकताओं का योग कितना होना चाहिए। तो कुल प्रायिकताओं का योग आंकड़ों में 1 और प्रतिशत में 100 से गुणा करेंगे तो कितना होना चाहिए? 100% होना चाहिए। अब 60% चांस तो ये हैं कि ये घटना हो जाएगी, तो कितने परसेंट चांस होंगे कि ये घटना नहीं होगी? तो कुल चांस कितने हमारे पास में? 100%, और 100% में से 60% चांस तो बन रहे हैं कि ये काम हो जाएगा, लेकिन कितने परसेंट काम बन रहे हैं कि ये काम नहीं होगा? तो वो चांस बनेंगे हमारे पास में कितने? 40%, और 60 प्लस 40 कितना हो गया? पूरा 100%। तो इस तरह से एक इजी क्वेश्चन, बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है प्रायिकता के लिए। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ प्रायिकता के लिए, जो बहुत ही सीधा प्रश्न है, और इस तरह से आपका जो प्रायिकता में से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है वो खत्म होता है यहाँ पर। अब हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं आपकी प्रायिकता के जो बड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बड़े प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो देखते हैं हम। प्रश्न है हमारे पास में कि एक थैले में 5 लाल, 2 नीली व 3 काली गेंद हैं। इनमें से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद लाल है। तो देखिए स्टूडेंट, पहले तो हम प्रश्न को समझते हैं कि प्रश्न क्या कहना चाहता है। कि आपके पास में एक थैला है, उसमें हमने 5 लाल गेंदें डाल दी, 2 नीली और 3 काली गेंदें डाल दी। अब ये देखिए आप, थैले के अंदर कुल कितनी गेंद हो गई? तो 5 लाल प्लस 2 नीली प्लस 3 काली, तो हो गई 10 गेंद। तो थैले के अंदर अब 10 गेंद रखी हुई है। अब हम उनमें से एक गेंद यादृच्छिक निकालते हैं। यादृच्छिक का मतलब क्या होता है कि ये हमारे पास में थैला है। अब एक तरीका तो ये हुआ, हमने थैला उठाया और उसमें से देखा हाँ भाई लाल गेंद किधर पड़ी हुई है, और लाल गेंद को उठा करके निकाल लिया। एक तरीका तो ये हुआ। तो ये तो क्या है, ये तो निश्चित घटना है कि हम देख के निकाल रहे हैं, तो हम लाल गेंद ही निकालेंगे। लेकिन हमसे क्या कहा जा रहा है? यादृच्छिक। यादृच्छिक का मतलब ये हुआ कि आपको अपनी आंखें बंद करनी है, थैले के अंदर हाथ डालना है, जो गेंद आपके हाथ में आए आप वही निकालेंगे। अब वो चाहे लाल हो सकती है, काली हो सकती है, नीली हो सकती है, कुछ कैसी भी हो सकती है। तो यादृच्छिक का मतलब उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है, थैले के अंदर बस हाथ डालना है और जो गेंद आपके हाथ में आ जाती है उसे निकाल लेना है। तो आप ऐसे ही करते हैं कि थैले के अंदर हाथ डालते हैं और एक गेंद निकालते हैं।
और निकालते हैं और आंखें खोलने से पहले आपसे पूछा जाए कि भाई क्या चांस है कि ये गेंद लाल है, तो आप कितने चांस, कितनी प्रायिकता बताओगी उसकी कि निकाली गई गेंद लाल है। तो आप सोचेंगे कि कुल गेंद कितनी है, तो कुल गेंद तो हैं हमारे पास में 10। थैले के अंदर कुल गेंद कितनी है 10, और इनमें से लाल गेंदें कितनी है थैले के अंदर, तो लाल गेंदें हैं कितनी थैले के अंदर 5। लाल गेंद कितनी है 5 हैं, तो लाल गेंद हो गई हमारे पास में कितनी 5। तो हम सोच रहे 10 गेंद हैं, उनमें से 5 गेंदें लाल हैं, इसका मतलब 50% चांस है। अरे भाई आधी गेंदें लाल हैं ना, कुल गेंदें 10 हैं और आधी गेंदें कितनी है लाल, तो इसका मतलब 50% चांस है कि हम जो ये गेंद निकाल रहे हैं ना ये लाल होगी। तो ये प्रायिकता क्या हुई 50%, और 50% का मतलब 1/2। अरे प्रतिशत से जब हम उसको आंकड़े में बदलते हैं तो 50% और परसेंट से आंकड़े में बदलने के लिए हम उसे 100 से भाग देंगे, तो 0 से 0 कट गया और 5 से 10 1/2, तो चांस कितना हो गया 1/2। आधा चांस होगा कि ये गेंद कैसी होगी लाल। ये तो हमने कॉमन सेंस लगा करके निकाला। फॉर्मूले से या जो आपकी एग्ज़ाम है उसके अंदर आपको कैसे करना होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम प्रायिकता किसकी, लाल गेंद होने की। तो कैसे निकालेंगे, कुल गेंद कितनी है 10, उसमें से कितने चांस है कि लाल गेंद निकल आए, तो हम 10 गेंदें निकालें उसमें से, तो 10 गेंदें निकालें तो कितने चांस बनेंगे कि लाल गेंद निकलेगी, तो 10 में से 5 चांस तो ऐसे हैं ना जिनमें लाल गेंद निकल के आएगी, तो कितने चांस होंगे 5 चांस होंगे। और काटें तो कितना आएगा, 5 से 5 को काटा 1 बार और 5 से 10 को काटा तो 2 बार, तो प्रायिकता आ गई कितनी 1/2 किसकी, लाल गेंद होने की। तो ये तो पहला प्रश्न हुआ कि निकाली गई गेंद लाल है, इसकी क्या प्रायिकता होगी। यदि हमसे पूछा जाए कि लाल नहीं सर, आप ऐसा कीजिए निकाली गई गेंद नीली है, इसकी प्रायिकता बताइए। तो निकाली गई गेंद अब इस बार कैसी होनी चाहिए, आपकी नीली होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, फिर से वही देखेंगे कि कुल गेंद तो कितनी है 10, और इसमें से नीली गेंदें कितनी हैं, तो नीली गेंद है हमारे पास में कितनी 2। नीली गेंदें कितनी है वहाँ पे लिखा हुआ है, वो नीली गेंद कितनी है 2 नीली हैं। तो प्रायिकता किसकी, नीली गेंद होने की। तो फिर से वही कुल चांस कितने हमारे पास में 10, हम 10 बार गेंद निकाल सकते हैं या फिर 10 तरह की गेंदें निकाल सकते हैं, जिसमें से नीली कितनी होने वाली हैं 2, तो 2/10 और काटेंगे तो 1/5। ये प्रायिकता होगी किसकी, नीली गेंद होने की। इस तरह से यदि आपसे पूछा जाए अगला प्रश्न ये भी बन सकता है, नीली गेंद की पूछने के बजाय वो पूछें आपसे कि बताइए निकाली गई गेंद काली गेंद है, तो निकाली गई गेंद काली है, तो फिर से वही तरीका है हमारे पास। तो कुल गेंद कितनी है, तो कुल गेंद हो गई कितनी 10, और उनमें से काली गेंद कितनी है, तो काली गेंद है हमारे पास में कितनी 3 काली गेंद हैं, तो 3 काली गेंद हो गई। प्रायिकता निकालें किसकी, काली गेंद की, तो P काली = 3/10, 3/10। तो ये प्रायिकता हो गई किसकी, काली गेंद की। अच्छा एक और प्रश्न और पूछते हैं हम आपसे, यदि हमसे पूछा जाए कि निकाली गई गेंद पीली है तो कुल गेंद कितनी है, वही तरीका हमारे पास। तो कुल गेंद हो गई कितनी 10, और पीली गेंद कितनी है, अब हम पीली गेंद निकाल रहे हैं ना, तो पीली गेंद कितनी है, तो पीली गेंद थैले के अंदर है ही नहीं, जो हमें भी पता है वहाँ तो लाल नीली और काली गेंद है, पीली गेंद तो है ही नहीं, तो पीली गेंद कितनी हो गई 0। तो निकाली गई प्रायिकता या फिर प्रायिकता किसकी, पीली गेंद की कितनी होगी, = कुल चांस तो 10, जिसमें से 0 चांस है कि पीली गेंद निकल गया है, और 10 का भाग 0 में देंगे तो प्रायिकता कितनी आ गई 0। ये आपको पता है 0 किसकी प्रायिकता होती है, भी हम देख रहे थे कि असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है 0। अच्छा आप सोचो, आप थैला है उसके अंदर लाल गेंद है, उसके अंदर नीली भी गेंद है, उसके अंदर काली गेंद भी है, उसके अंदर पीली गेंद तो है ही नहीं, तो क्या आप बेवकूफ़ हो जो हमसे पूछ रहे हो कि साहब थैले के अंदर से यदि हम हाथ डाल के गेंद निकालें तो वो गेंद पीली होगी, जबकि आपको पता है कि गेंद तो उसके अंदर पीली है ही नहीं, पीली गेंद कैसे निकलेगी। तो ये घटना कैसी हुई, ये घटना तो साहब असंभव हो गई, होगी या नहीं, क्योंकि उसके अंदर पीली गेंद ही नहीं है, तो पीली गेंद ही नहीं है, तो ये घटना असंभव हुई, और ये घटना असंभव हुई तो प्रायिकता क्या आने वाली है 0, और हमने निकाला तब भी कितनी आई प्रायिकता 0 आई।
तो इस तरह से हमारे इनमें से प्रश्न बनते हैं और इस तरह से हम इनकी प्रायिकता को निकालते हैं। अब हमारे पास में 2 तरह के प्रश्न और रह जाते हैं, सॉरी 2 नहीं 3 तरह के। एक तो पासे वाले, दूसरे सिक्के वाले और तीसरे ताश की गड्डी वाले। इन तीनों तरह के प्रश्नों को हम और बाद में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक हमें इतना ही देखना है। अब जिन बच्चों के पास में बुक हो तो अच्छा होगा कि वो अपनी एक्सरसाइज नंबर 18 या फिर चैप्टर नंबर 18 निकालें बुक का, और उसके अंदर जो प्रैक्टिस आपको दी हुई है वो प्रैक्टिस करें। बस उसमें से आपको पासे वाले और ताश वाले और सिक्के वाले, जो सिक्के को उछालते हैं ना, तो इन प्रश्नों को छोड़ देना है। बाकी जो ऐसे सीधे सीधे प्रश्न हैं उन सबको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो उम्मीद है आपको ये जो प्रायिकता वाली प्रश्नावली थी ये समझ आई होगी। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप हमें कमेंट में के बता सकते हैं। उसके लिए आपको अलग से और प्रॉब्लम क्लासेस के लिए वीडियो बनाई जाती है, तो वहाँ पे आपको उसे और अच्छी तरह से समझा दिया जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।